नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, क्या नाम उसका? स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं स्पीड का। स्पीड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों का रेशियो भी क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी ध्यान रखना है। स्पीड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, है ना। अच्छा, जीरो भी हो सकती है, अगर पार्टिकल चले ही नहीं तो स्पीड जीरो। लेकिन अगर पार्टिकल चल रहा है और वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। ये जो स्पीड है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप की होती है? तो पहला है एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है जैसे कोई भी गाड़ी जा रही है मान लो, और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फिर रुक जाती है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फिर तेज चलती है, कभी धीरे चलती है। इस तरीके से उसने टोटल कुछ डिस्टेंस कवर करी और उसमें कुछ टोटल टाइम भी लगा होगा, जिसमें रुकने वाला टाइम भी काउंट होगा। जैसे अभी यहाँ से चली 1 घंटे चली कंटिन्यू, आधे घंटे रुकी, फिर वापस 2 घंटे चली, तो टोटल टाइम कितना? 1 घंटा प्लस आधा घंटा प्लस 2 घंटे, टोटल टाइम ये काउंट होगा। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को, जिसको मैं डेल्टा एस लिख रहा हूँ, अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? उस गाड़ी की एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आप डिवाइड कर रहे हो टोटल टाइम से, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलेंगे। दूसरी जो स्पीड है वो कौन सी है? वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या चीज होती है भाई? तो अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप किसी गाड़ी की स्पीड को देख रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके सामने से अचानक से एक गाड़ी गुजरी, तो उस इंस्टेंट पे उस गाड़ी की स्पीड क्या थी? वही क्या है? उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो सकता है उससे पहले वो धीरे चल रहा हो सकता है उसके बाद में वो तेज चल रहा हो या धीरे चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस इंस्टेंट पे आपने उसको देखा, उस इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड थी उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमने एक लिमिट लगा दी कि टाइम छोटा सा होना चाहिए, क्योंकि एक इंस्टेंट कितना टाइम होता है? ना के बराबर टाइम होता है। कुछ मिली सेकेंड को हम एक इंस्टेंट बोलते हैं। तो उस मिली सेकेंड के अंदर गाड़ी की जो स्पीड आपको दिखाई दी, अचानक से आपने देखा एक गाड़ी सामने से गुजरी, उस टाइम पे जो उसकी स्पीड थी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसी का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो बराबर होगा, अगर मैं एक लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि एक लिमिट लगाई है आपने कि जो टाइम है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, लगभग जीरो के बराबर होना चाहिए। एकदम जीरो भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा टी क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है, ये लिमिट का मतलब होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे, और डेल्टा टी क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस गाड़ी की स्पीड को हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देंगे। अब क्योंकि टाइम छोटा सा है तो छोटे से टाइम को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको बताने का तरीका होता है dt। dt मतलब एक स्मॉल टाइम इंटरवल, और एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है उसको मैं ds बोल सकता हूँ। तो ds बाई dt को हमने क्या बोल दिया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक इससे एक चीज और समझ में है कि अगर आपको, अगर किसी भी पार्टिकल का जो डिस्टेंस कवर करने का जो एक तरह से फंक्शन है, एस मतलब फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, अगर वो टाइम की टर्म्स में दे रखा है, जैसे एस इक्वल्स टू 2t² माइनस 3t प्लस 5, ऐसा कुछ करके दे दिया, तो अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ds बाई dt मतलब डिफ्रेंशिएट करना, अगर आप डिस्टेंस वाले फंक्शन को जो कि टाइम के अंदर होना चाहिए, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है? कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो एक बार, है ना। जो डिस्टेंस वाला फंक्शन है ना, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो उससे अपने पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल आसान। देखो तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस है, एक नहीं दो स्पेशल केस है। ये जो एवरेज स्पीड है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दो तरीके से क्वेश्चन दे सकता है वो अगला, है ना। कैसे कैसे देगा? कि पहला केस मैं बता रहा हूँ, जो गाड़ी है सीधा सीधा ये नहीं बोलेगा कि इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी, इतना टाइम लगा, तब तो आप निकाल ही लोगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा
कि गाड़ी ने S1 डिस्टेंस तो कवर करी V1 स्पीड से और S2 डिस्टेंस कवर करी V2 स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, S1 प्लस S2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, तो हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो। तो मान लो जैसे S1 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो T1 है ना। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, T1 प्लस T2। T2 कौन सा टाइम है, जो सेकंड डिस्टेंस S2 को कवर करने में लगा। अब क्योंकि T1 T2 तो पता ही नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बना लोगे, S1 प्लस S2, ये तो दे ही रखा है। T1 को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना S1, स्पीड कितनी थी उस टाइम पे V1, तो S1 अपॉन V1 किसके बराबर आएगा, T1 के बराबर। इसी तरीके से बताओ T2 को क्या लिख दूं, S2 अपॉन V2, ये लो, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड केस आपको ये दे सकता है, एक गाड़ी जा रही है, T1 टाइम के लिए वो चली सपोज करो V1 वेलोसिटी से, और T2 टाइम के लिए वो चली V2 वेलोसिटी से। तो बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, इस बार डिस्टेंस दी नहीं उसने, कोई बात नहीं। हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है ना S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। इस बार T1 T2 दे रखा है लेकिन S1 S2 नहीं दिया, कोई बात नहीं। डिस्टेंस को हम लिखेंगे, तो S1 को हम क्या लिखेंगे, S1 को लिखेंगे स्पीड V1 इंटू T1, और डिस्टेंस S2 को क्या लिखेंगे, स्पीड V2 इंटू T2, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, T1 प्लस T2। ये क्या आ जाएगा अपने पास, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। आया समझ में। तो इस तरीके के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसके ऊपर ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, ए कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमको दे रखी है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। टाइम नहीं दिया इसने, इसने बोला कि आधे टाइम तो वो चली इतनी स्पीड से और आधे टाइम चली इतनी स्पीड से, ठीक है। आधा टाइम मतलब जैसे अगर उसको टोटल टाइम T लगा, तो T/2 टाइम के लिए चली 80 किलोमीटर पर आवर से, और T/2 टाइम के लिए, अगले T/2 टाइम के लिए कितनी स्पीड से चली, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है कि कितनी इसकी एवरेज स्पीड होगी। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, वी एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा, T/2। दूसरा जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसके लिए स्पीड V2 रखी इसने, टाइम लगा T/2, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो T/2 प्लस T/2 कर दिया। तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि ये जो T/2 है इन दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो, तो ये आएगा V1 प्लस V2, और ये जो T/2 कॉमन लोगे नीचे बनेगा T/2 प्लस T/2। ऊपर तो आया कॉमन T/2, नीचे क्या है इन दोनों को ऐड करने से T। तो बताओ क्या आएगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। V1 कितना है 80, V2 कितना है 40, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 60 किलोमीटर। ये लो जी आंसर।